आज थोड़ा सा नई बात हो रही है। आज थोड़ा सेटअप चेंज किया है। काफ़ी लोग बहुत बोल रहे थे मुझे कि सेटअप चेंज करो, सेटअप चेंज करो, थोड़ा सा अंधेरा है, ये वो है। आई होप ये थोड़ा सेटअप आपको थोड़ा डिफरेंट लगे, और अगर आपको सेटअप पसंद नहीं आया तो कुछ और ट्राई करेंगे या फिर वापस उसी सेटअप पे स्विच कर लेंगे। तो अब बात वो नहीं होगी, आज बात होगी आज जो पूरा अभी अभी अजमल का जो आर्टिसनल सीरीज़ आया है, आर्टिसनल, तो 500 रुपये में अजमल आर्टिसनल देने की बात करता है। तो आर्टिसनल का मतलब होता है हैंडमेड। ओके, तो आप किसी भी चीज़ के लिए बोल सकते हैं हैंडमेड ये वो, तो फिर उसके बारे में तो हम क्या ही बात करें, ठीक है। तो हम वो बात नहीं कर रहे। ये आर्टिसनल जो चीज़ है ये सिर्फ नाम की चीज़ है। इसको एक एक बॉटल को खुद एक आदमी बैठ के क्राफ्ट करे तबीयत से स्टार्टिंग से एंड तक, तब कहते हैं आर्टिसनल। तो ये सब सिर्फ एक गिमिक है। बट अजमल का बहुत नाम है। अजमल की मैं तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं बहुत नाम मानता हूँ अजमल का। वो लोग कम प्राइस में क्वालिटी देना जानते हैं, और मतलब उनका जितना भी ब्रांड का वैल्यू है वो इसी नाम से है, इसी चीज़ से है कि जो वो डिलीवर करते हैं कम पैसे में, अच्छी क्वालिटी, अच्छी सेंट प्रोफाइल और बजट, सब चीज़ें, हर चीज़ को वो टिक करते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मेरी नज़र में अजमल की बहुत इज्जत है। तो आज हम बात करने वाले आर्टिसनल सीरीज़ की, और मैं सब कुछ लेके आ गया हूँ, जितना भी उनका पूरा का पूरा जो अजमल का पूरा कैटलॉग है, जो भी है। और ये 3 और उसके बाद ये 3, ठीक है। तो मैं सब कुछ लेके आ गया हूँ। अब देखते हैं क्या है इसमें, क्या नहीं है। एनीवे, तो लेट्स हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। तो हम लोग फालतू बात नहीं करेंगे, जो बात करेंगे एकदम मुद्दे बात करेंगे, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो मेरे जो सबसे लीस्ट फेवरेट है, मैं पहले उन्हें दिखाना चाहता हूँ। फर्स्ट इज़ फ्लर सिल्क। ओके, ये फ्लर सिल्क, ये अब ये बेसिकली एक फ्लावर बेस्ड फ्रेग्रेंस है। और बॉटल को देख के ऐसा लगता है कि आपको बॉटल को देख के कुछ याद आएगा। कैप हटा देते हैं। कैप एक चीप सी प्लास्टिक कैप है, बट हैवी कैप है, ठीक है। ये पूरा प्लास्टिक है, सब प्लास्टिक है, घटिया क्वालिटी का प्लास्टिक है, ठीक है। बट जो चीज़ है मेन है वो ये बॉटल। तो ये बॉटल आपको क्या दिलाती है? ये बॉटल आपको याद दिलाती है जेरमी फ्रेग्रेंस के जितने भी फ्रेग्रेंस वन का जो उसका ब्रांड है, तो उसकी फ्रेग्रेंस की बॉटल सेम टू सेम हू बहू यही बॉटल है, सेम टू सेम, बिल्कुल कोई बॉटल के अंदर कोई भी फ़र्क नहीं है, सेम यही बॉटल है, बस इस पर अजमल की ब्रांडिंग है, ठीक है। और उस पर अपना वही डेट और ऑफिस फॉर मैन, डेट फॉर मैन, नाइट, ऐसे कुछ करके उनका पूरा जो पूरा कैटलॉग है परफ्यूम्स का वो है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस परफ्यूम की। इसका कैप घटिया है, इसका कैप जो बहुत लूज़ है, स्नगल अच्छा नहीं, तो आप इसे ना उठाएं इस तरह से, बेकार है। इसके भरोसे मत रहिएगा, अगर आपने ऐसे उठाया तो गिर जाएगी नीचे, तो ठीक है। तो अब परफ्यूम की बात कर ले। अब मुझे इसको स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एडवांस में पहले बता देना चाहता हूँ, जो लोग ये कहेंगे भाई साहब लॉन्जेविटी बता दो, भाई साहब परफॉर्मेंस बता दो, भाई साहब कितना लास्ट करता है बता दो, ये सारे 20 मोड हैं, ये सब के सब 20 मोड हैं। ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और मुझे स्प्रे करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये यहीं से पता चल रहा है क्या है। अब इसके अंदर पूरा का पूरा पोटेंट तरीके से जैस्मिन भरा हुआ है। जैस्मिन का फ्लावर है इसके अंदर, पोटेंट तरीके से भर भर के इसके अंदर जैस्मिन है। मतलब आप कुछ और इसके अंदर, मतलब कह लीजिए आप इसके अंदर आप कुछ और ट्रेस नहीं कर पाएंगे, सिर्फ जैस्मिन ट्रेस कर पाएंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ जैस्मिन और कुछ भी नहीं है, प्योरली जैस्मिन, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और बाकी मुझे और कोई ज़्यादा इसके अंदर समझ नहीं आ रहा है कि जो नोट्स हैं, मगर मैं ये कहूँ कि हाँ देख लेता हूँ, तो वो फिर मुझे लगता है कि फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देख भी लूँगा तो फिर मुझे वो नोट्स ढूंढने रहने पड़ेंगे, पर उसके लिए टाइम चाहिए। तो मैं एक चीज़ समझता हूँ कि अगर आपको दूसरे इंसान के लिए परफ्यूम की बात करनी है, तो मैं समझता हूँ कि जो आपको स्मेल आ रही है वो दूसरे इंसान को पता चलेगी। आपके लिए तो खैर यहाँ पे नोट्स यहाँ पे उन्होंने लिखे हुए हैं डब्बे के ऊपर, जो भी सारे नोट्स हैं उसके अंदर यहाँ पे अच्छे से लिखे हुए हैं उन लोगों ने, अजमल ने। और एक यहाँ पे इनकी थोड़ा सा एक यहाँ काम हो रखा है, आप देखेंगे तो यहाँ सारे नोट्स लिखे हुए हैं इस ब्लैक सी जगह पर, जो कि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। इनका बॉक्स के ऊपर अच्छी डिटेलिंग की हुई है। तो टॉप नोट्स में इनके मैंडरिन ऑरेंज, ठीक है, मुझे महसूस नहीं हो रहा हूँ, बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा हूँ, ठीक है। अगर स्प्रे करूँगा शायद थोड़ा बहुत हल्का फुल्का महसूस हो जाए आपको, फिर भी मैं इसका स्प्रे दिखाना चाहता हूँ। स्प्रे इसका बहुत अच्छा है। यहाँ फ़ैन चल रहा है तो इसलिए अच्छा से नहीं आ रहा। इसका स्प्रे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रश है। और थोड़ा स्प्रे करने के बाद हल्का फुल्का मुझे मैंडरिन ऑरेंज का हल्का सा फ्लेवर मुझे आया है, बट मुझे अच्छा नहीं लगा, टू बी ऑनेस्ट। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये एक
फ्लावर बेस्ड फ्रेग्रेंस है, ज़्यादा इसके अंदर डोमिनेंट जो है वो जैस्मिन है। और उसके बाद अगर हम नोट्स की बात करें तो जैस्मिन, लिली, हनीसक्ल, एंड में मस्क, पचूली, मेडागास्कर, वनीला। मुझे इनमें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा टू बी ऑनेस्ट। मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर हार्ड कोर भर भर के सिर्फ और सिर्फ जैस्मिन महसूस हो रही है। और जैसे ही वो जैस्मिन थोड़ी सेटल होती है, आपको पता है कैसी महक आएगी। आपके घर में रिन साबुन है, रिन सुप्रीम ब्लू कलर का जो बार होता है, ठीक है, तो वो उसकी महक आएगी इसके अंदर से, अच्छी खासी महक आएगी, आपको रिन जैसा लगेगा थोड़ी देर बाद ये। तो दिस इज़ माई लीस्ट फेवरेट। और ये ज़्यादातर ये फेमिनिन साइड लीन कर रहा है, ये मेल साइड बिल्कुल भी लीन नहीं कर रहा। दिस इज़ नॉट अ वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस आई थिंक। जो लोग पसंद करते हैं इस टाइप की स्मेल के, जैस्मिन की स्मेल लगाना, तो उनके लिए अच्छा है ये, और ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। बाकी मुझे नहीं पसंद आया टू बी ऑनेस्ट, आई डिडंट लाइक इट। ओके, सो सेकंड लीस्ट फेवरेट पचूली हेज़। मतलब मुझे समझ नहीं आया क्या करना चाह रहे थे लोग इसमें, आई डिडंट लाइक इट टू बी ऑनेस्ट। ये एक बहुत ही मीठा फ्रेग्रेंस है, बहुत ही स्वीट। ये मुझे लगता है गर्मियों के लिए है ही नहीं, ये सर्दियों के लिए है, लाइक वेरी स्वीट। मतलब इसके अंदर से आपको हद से ज़्यादा स्वीटनेस, थोड़ा सा हर्बल, एक साबुन जैसी महक है इसके अंदर भी। इसके अंदर जैसे आपने लिरिल साबुन देखिए, लिरिल साबुन की जैसी इसकी महक है, ठीक है। और फिर से वही रिन का सा इसके अंदर भी वो एक फ्लेवर है। आप मानिए, आपको ये खुद टेस्ट करके पता चलेगा। और ये बहुत सिंथेटिक फील होती है, पर मैं यहाँ कंप्लेंट नहीं कर सकता क्वालिटी के बारे में। 500 रुपये में क्या ही आता है, ठीक है। पर थोड़ा सा इसके अंदर मुझे हल्का पचूली का, थोड़ा सा बिल्कुल पीछे जाके हल्का सा एक टोबैको का नोट आ रहा है मुझे, गीला तंबाकू, वो वाला नोट इसके अंदर मुझे आ रहा है। और थोड़ा बहुत इसके अंदर कुछ फ्लावर्स जैसे जैस्मिन का इसके अंदर भी एक मुझे नोट आ रहा है। और मीठा सा पचूली का इसके अंदर नोट है, थोड़ा बबल गमी सा नोट भी इसके अंदर है। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। दिस इज़ नॉट वर्थ योर मनी टू बी ऑनेस्ट। दिस इज़ ट्रैश। सो डोंट इन्वेस्ट योर मनी इन दिस वन, फॉरगेट इट। सो अब बचे हैं चार। सो चार की जो बात हो तो चार मुझे लगता है कि वो मुझे अच्छे लगते हैं, ठीक है। अब मुझे वैसे तो मुझे इनमें से 3 ही बेस्ट लगे। बेस्ट जो है वो 3 है, 4 बेस्ट नहीं है, सिर्फ 3 बेस्ट है। बट फिर भी मैं चौथे वाले को दिखाना चाहता हूँ, वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। और वो है करंट क्रश, ये, ठीक है। और करंट क्रश मतलब इसके अंदर बेसिकली टॉप नोट में इसका ब्लैक करंट है, काला अंगूर उसका नोट है। अब कुछ काला अंगूर जैसे कैसा है, वो काला अंगूर थोड़ा बबल गमी है, बिल्कुल एकदम काले अंगूर का इसके अंदर एक फ्लेवर है। एक टॉफ़ी होती है ना, जैसे ब्लैक करंट की कोई टॉफ़ी अगर आपने बचपन में खाई हो, ऐसा इसके अंदर एक फ्लेवर है। जैम का सा फ्लेवर है, एक जैमी सा इसके अंदर एक फ्लेवर है। और थोड़ा सा इसके अंदर एक अनारदाना का सा फ्लेवर है, हल्का सा इसके अंदर सौंफ नहीं, जीरा का फ्लेवर है, एक जीरा का सा नोट है इसके अंदर हल्का सा। अगर आप थोड़ा डीप में जाएंगे महसूस करेंगे, आपको जीरा महसूस होगा। अनारदाना आपने खाया हो कभी, अनारदाने का एक पीछे ना एक एसेंस आता है हल्का सा। मतलब ब्लैक करंट ऐसे स्मेल करेंगे तो ब्लैक करंट आएगा, अच्छा खासा आएगा। उसके बाद थोड़ा बबल गमी आएगा, हल्का सा एक ऑरेंज की टॉफ़ी होती है जो पहले खाते थे हम, ऑरेंज की टॉफ़ी आती थी ना वो, और हल्का सा अनारदाने का एक फ्लेवर आएगा। फिर धीरे धीरे वो एक जैमी सा फ्लेवर आएगा। तो मतलब अच्छा है ये एक फ्रूटी फ्रेग्रेंस है। मतलब अब ब्लैक करंट की बात हो रही है तो, और क्रीड का जो अंदर जो ब्लैक करंट है वो इसके अंदर महसूस होता है, वैसा ही बिल्कुल ब्लैक करंट है। तो ये थोड़ा आप कह सकते हैं कि ब्लैक करंट डोमिनेंट फ्रेग्रेंस ये है, ठीक है। मैं नोट स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि बेसिकली नोट स्ट्रक्चर में आपको पढ़ के बताऊंगा तो उसका कोई पॉइंट नहीं है कि इसके अंदर ये है। वो आप भी अपने बॉक्स पे देख लेंगे तो आपको भी दिख जाएगा, तो उसको बताने के लिए मेरी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको वो बताना चाहता हूँ जो ये महसूस करा रहा है हवा में, ठीक है। और मतलब टॉफ़ी, एक खट्टी मीठी टॉफ़ी, उसकी चीज़ के अंदर एक वाइब है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये भी ओके है, ठीक है। और ये भी समर्स के लिए नहीं है ये। और अगर आप समर्स में लगाना चाहते हैं तो 2 स्प्रे से ज़्यादा मत लगाइए प्लीज़, बिल्कुल मत। पचूली हेज़ अगर आप चाहते हैं एक बार से ट्राई करना, समर्स में सिर्फ 2 स्प्रे लगाइए, आप चौक हो जाएंगे, आपको पसंद नहीं आएगा। और इसका भी आप कोशिश कीजिए कि आप इसको सिर्फ 2 स्प्रे लगाएं। आप इसे टेस्ट कीजिए, आपको लगे कि अच्छा लग रहा है, हवा में घुल रहा है, तो आप इसे यूज़ कीजिए, वरना मत कीजिए। मैं इसके बारे में फ्री फंड की कोई हाइप नहीं क्रिएट करना चाहता, क्योंकि ये उसके लायक है नहीं। ये 500 रुपये की एक ऐसे एवरेज परफ्यूम्स हैं जो कि बनाए गए हैं लोगों को लुभाने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। और जब इन्हें आप लगाओगे आपको लगेगा नहीं यार, कुछ भी ऐसा खास नहीं है इनके अंदर, देर एवरेज, देर वेरी एवरेज, ओके। सो अब जो मुझे अच्छे लगे मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। सो फर्स्ट इज़ समर सेज, ये मुझे अच्छा लगा, और ये समर्स के लिए सच में अच्छा है। और इसके अंदर थोड़े सिंथेटिक नोट्स हैं, मतलब आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा प्लास्टिक की सा, बट इतना बुरा भी नहीं लगता। फिर मैं वहीं आ जाता हूँ कि अगर आपका जो बजट है उसमें 500 रुपये आपसे ले रहे हैं तो उसके हिसाब से परफ्यूम ठीक है और परफॉर्म अच्छा कर रहा है। तो अब इसके अंदर से कैसी महक आती है, मनसेरा का सिदरत बॉस, उसकी सी स्मेल इसके अंदर, ठीक है।
तो मंसेरा का सिदरत बॉस मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आपने स्मेल किया है तो वो इसके अंदर है, बिल्कुल वैसी ही महक है, वही लेमन बर्गमोट और थोड़ा सा पाइनएप्पल उसके अंदर नहीं है, हल्का सा मस्क है, हल्का सा उसके अंदर ओक मॉस है, थोड़ा सा वनीला है और हल्का सा लेदर है। वो इसके अंदर लेदर मुझे ज़्यादा इसके अंदर डोमिनेट नहीं फील होता, बट ये अच्छा लगता है, ये समर के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर सेज भी है, इसके अंदर फिर से कुछ एक खट्टापन सा है, हल्का सा स्पाइस भी लगता है, हल्का सा, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि मंसेरा सिदरत बॉस अभी इस टाइम में से ऐसे अगर मैं, तो मुझे मंसेरा सिदरत बॉस लगता है, ठीक है। और अगर मैं शायद स्प्रे कर लूँगा बाहर निकाल के तो ये मुझे मंसेरा सिदरत बॉस लग रहा है बिल्कुल। और हल्का सा पाइनएप्पल का भी इसके अंदर नोट आ रहा है, ऑल्दो नोट ब्रेक डाउन के अंदर पाइनएप्पल नहीं है, बट यहाँ महसूस हो रहा है थोड़ा सा पाइनएप्पल और फ्रेश सिट्रसेस। और उसके बाद ड्राई डाउन में जाके थोड़ा सा वुडी हो जाता है, थोड़ा नहीं ठीक ठाक वुडी हो जाता है, पर मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है, ये सच में अच्छा है। दिस यू कैन बाय एंड दिस यू विल थॉरोली इन्जॉय, दिस इज़ समथिंग न्यू। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको मंसेरा सिदरत बॉस इंटेंस का कुछ अगर मज़ा लेना है तो दिस इज़ इट, यू विल लव इट। मुझे लगता है उससे काफ़ी उसकी सेट काफ़ी ज़्यादा लीन करता है। सो रिमेंबर दिस वन, समर सेज, और ये बहुत अच्छा है, दिस इज़ गुड, दिस यू कैन बाय। 500 रुपीज़ वर्थ आपके वसूल हो रहे हैं। फ्रेग्रेंस भी अच्छी है और थोड़ा शायद कम परफॉर्म करता है और उसे, क्योंकि थोड़ी सी फ्रेग्रेंस की हल्की है, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा परफॉर्म ना करे, पर मुझे लगता है कि डिपेंड करता है, आप इसे अगर शायद ओवर स्प्रे कर लेंगे तो लगता है कि अच्छा खासा परफॉर्म करेगा। तो दिस इज समर सेज और मुझे पसंद आया, आई लाइक दिस वन। सो द लास्ट टू वी टॉकिंग अबाउट आर लेदर नोयर एंड ऊद स्मेर। अब ऊद स्मेर के बारे में हम सबसे एंड में बात करेंगे, ठीक है। लेदर नोयर, इसने मुझे सरप्राइज़ नहीं किया, शुरू में सरप्राइज़ किया था, जब तक मैं इसे पकड़ नहीं पाया है क्या, ठीक है। शुरू में जब ये आया मेरे पास मैंने कहा अरे वाह यार क्या खुशबू है, मज़ा आ गया, क्या बात है, क्या मज़ा आ गया। अब मज़ा क्यों आया, क्योंकि मुझे इसकी फ्रेग्रेंस याद आ गई, ये है क्या, ठीक है। अब जब याद आ गई कि है क्या, तब मुझे लगा अरे यार नहीं, इतना भी मज़ेदार नहीं है फिर तो। अब ये क्या है, ये है डियोर सवाज। जिसने इसे ट्राई कर लिया है, अगर वो अभी तक नहीं पकड़ पाया है तो मैं हैरान हूँ ऐसा कैसे हो गया। ये डियोर सवाज है, डियोर सवाज का थोड़ा सा फ्रूटी वर्जन, एम्ब्रॉक्सिन भी ठोक के इसके अंदर भर भर के एम्ब्रॉक्सिन है, ठीक है। बस एक फ्रूटी है ये डियोर सवाज का फ्रूटी वर्जन है, मतलब उसके अंदर जो मैंडरिन है, जो बर्गमोट है, और इसके अंदर हल्का सा पिंक पेपर का भी एक अच्छा सा नोट है। ये डियोर सवाज है, ये पूरा प्रॉपर, मतलब लेदर नोयर क्यों नाम रखा है इसका, इसके अंदर लेदर दूर दूर तक नहीं है, ये डियोर सवाज है। दिस इज़ अल्टीमेटली डियोर सवाज। अगर आपको डियोर सवाज इन्जॉय करना है तो आप इसे ले लीजिए, और ये अच्छा परफॉर्म भी करता है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। सो दिस इज़ लेदर नोयर। मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलना ही नहीं चाहता, ये डियोर सवाज है, दिस इज़ डियोर सवाज, क्लियरली कुछ भी अलग नहीं है। आप स्मेल करेंगे आप बोलेंगे यार ये तो डियोर सवाज। तो डियोर सवाज का नाम लेदर नोयर क्यों रखा है, लेदरी नाइट कुछ भी जो भी पता नहीं क्यों रखा है, आई हैव नो आइडिया। तो मुझे अच्छा लगा क्यों, क्योंकि ये डियोर सवाज है, और थोड़ा सा डियोर सवाज के साथ कुछ एक अलग डीएनए भी मिला हुआ इसके अंदर, और खट्टा सा थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग सा, गर्मियों के लिए बहुत बेहतरीन है। टॉप 10, मतलब टॉप 10 में अगर मैं इसे मेंशन करना चाहूँ गर्मियों के लिए तो मैं इसे लेके आ जाऊँगा उस लिस्ट में। बॉटल बहुत खूबसूरत लगती है, घर में रखी हुई आपके शेल्फ पे, बहुत अच्छी है। सो यू कैन गो फॉर दिस वन, लेदर नोयर, यस दिस इज़ अ हिट, सो यू विल लव इट, अनलेस आप डियोर सवाज के डीएनए से बोर हो गए हैं। और अगर आप बोर भी हो गए तब भी आपको थोड़ा सा ना एक ट्विस्ट के साथ थोड़ा सा रिफ्रेशिंग सा लगे, सो यू माइट लव इट, ओके। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब ये फ्रेग्रेंस थोड़ा चैलेंजिंग है, ये सबके लिए नहीं है। मुझे ऊद पसंद है, मुझे ऊद का जो नेचुरल फॉर्म है वो पसंद है, जो फीकल सा एनिमलिक सा जो बदबूदार वाला जो ऊद है वो मुझे पसंद है, क्योंकि मैंने उसे किसी तरह से एम्ब्रेस किया है, मैं उसकी चीज़ को समझ गया हूँ कि हाँ जिस तरह से उसकी महक आती है वो मुझे पसंद आ गई है। तो ये है बेसिकली वो। उन लोगों ने जब ऊद स्मेर का नाम रखा मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि ऊद स्मेर नाम रख के 500 रुपये में कौन ऊद दे रहा है, ऐसे ही कुछ भी मजाक कर दिया होगा, बना दिया होगा कुछ इधर उधर से। तो जब मैंने स्मेल किया, अब इसको मैं अगर मैं यहाँ से स्मेल करता हूँ तो मुझे किसकी महक आती है, मुझे बेसिकली महक आती है टॉम फोर्ड ऊद वुड की, ठीक है। मुझे यहाँ से स्मेल कर रहा हूँ तो मुझे टॉम फोर्ड ऊद वुड की महक आती है। अब ऊद वुड के अंदर जो ऊद है टॉम फोर्ड में, वो बहुत ही वेरेबल, बहुत ही क्लासिक, बहुत ही सूदिंग सा ऊद है, ठीक है, बहुत ही अच्छा। इसके अंदर जो ऊद है वो सड़ा हुआ फीकल बदबूदार ऊद है, पर टॉम फोर्ड ऊद वुड की स्मेल क्यों आ रही है, क्योंकि वो इलायची की वजह से आ रही है जो इसके अंदर है। इलायची और ऊद का जो इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन जो वहाँ पे है वो इसके अंदर यहाँ पे है, बट जो ऊद है वो ज़्यादा स्कैंकी है, ज़्यादा बदबूदार है, ओके। तो मुझे बहुत पसंद आया। अब इसकी सेंट प्रोफाइल कैसी है, आप स्कूल जाते थे, स्कूल में कार्डबोर्ड लेके जाते थे,
कार्डबोर्ड जो होता है मुझे हमेशा से लगता है कि वो किसी टाइप का फीकल मटेरियल का बनता है। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि वो किसी टाइप का फीकल मटेरियल है जिससे वो बनता है। खासकर जो आप स्कूल कभी गए हैं, ऑब्वियसली आप सब स्कूल गए हैं, मैं कैसी बात कर रहा हूँ। सो स्कूल जब जाते हैं लोग तो जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है इतना बड़ा, तो जो बड़े रजिस्टर होते हैं उनका गत्ता इतना मोटा गत्ता होता है, तो कभी आपने वो गत्ता खोल के स्मेल किया हो तो इसमें इतनी भयंकर बदबू आती है, बहुत गंदी बदबू आती है। वो बदबू यहाँ पे है और वो एक फीकल बदबू है, और हाँ वो ऊद के साथ रिजेंबल करती है। जिसने ऊद को स्मेल किया है वो समझ जाएगा कि यहाँ पर वो है, बिल्कुल है, अच्छे से है। वो बदबू उसके अंदर आती है भाई साहब, वो बिल्कुल आती है, ठीक है। अब जिसको ऊद पसंद है उसे ये पसंद आएगा, ठीक है, क्योंकि ये फीकल बदबूदार ऊद है। तो अगर आपको ऊद का मज़ा लेना है, अगर आपने ऊद को कभी स्मेल नहीं किया है, वो जो बदबूदार ऊद होता है वो वैसे बहुत एक्सट्रीम है। यहाँ पे ये अभी भी वेयरेबल है, ये ऊद अभी भी वेयरेबल है, मैं अभी बोल रहा हूँ, ये ऊद जो है अभी भी वेयरेबल है, ठीक है, आप इसे अभी वेयर कर सकते हैं। बट वो जो ऊद होता है जो कि अतर्स में आता है, ठीक है, और जो कि बिल्कुल जैसे कि दहनल ऊद होता है, बिल्कुल प्योर फॉर्म का जो ऊद होता है, ठीक है, गंदा सड़ा हुआ बदबूदार ऊद, वो आप वेयर नहीं कर सकते। ये उससे फिर भी ठीक है, पर आप जो लोग, जिन लोगों ने ऊद को ट्राई नहीं किया, ये उनको भी बुरा ही लगेगा। उनको लगेगा कि यार ये तो बहुत बदबूदार है, इसे कौन कैसे लगा रहा है, बट ये अच्छा है। ये मुझे बहुत पसंद आया। और इसके अंदर टॉम फोर्ड ऊद वूड का एकदम से मुझे लगता है कि 15-20 मिनट के लिए टॉम फोर्ड ऊद वूड जैसी आपके अंदर से महकाएगी, बस जो ऊद है वो थोड़ा सा बदबूदार ऊद है, ठीक है। और वो आपको, अगर आपको टॉम फोर्ड ऊद वूड पसंद है तो आप ये समझ लीजिए कि उसके अंदर थोड़ी सी और ज़्यादा ऊद जो है और सड़ा दिया है, ठीक है, वो ऊद, तो वो है ऊद स्मेर। तो मुझे तो ये अच्छा लगा क्योंकि मुझे ऊद पसंद है और मैं इसे अपने लिए वेयर करता हूँ। ऊद मैं कभी भी दूसरों के लिए वेयर नहीं करता, अपने लिए वेयर करता हूँ, क्योंकि वो जो उसका जो प्लेजर है, जो धीरे धीरे जब वो सेटल होता है, उसकी जो पूरी कॉम्पोजिशन है वो चेंज होती है, वो बाद में जाके और ज़्यादा एक हल्का फ्लारी सा एक नोट बन जाता है उसका, मुझे वो बहुत पसंद है। वो सौंदा सौंदा सा एकदम नेचुरल सा ऑर्गेनिक सा एक उसका फ्लेवर बन जाता है, मुझे बहुत पसंद है। सबको पसंद नहीं आता, सो दिस इज़ अ चैलेंजिंग वन। सो अनलेस यू वांट टू एक्सपीरियंस ऊद इन इट्स रियल फॉर्म, स्टिल अवेलेबल ऊद, तो आप ये ट्राई कीजिए, ऊद स्मेर। सो इट्स अ हैंड्स डाउन फॉर मी। 500 रुपये में आपको कोई ऊद की एक अच्छी खासी एक टोन डाउन एक तरीके से आपको ऊद समझाना चाह रहा है तो इट्स अ मस्ट फॉर यू। और इट्स अ विंटर सेंट, दिस इज़ नॉट अ समर सेंट, सो डोंट इवन डेयर टू ट्राई दिस इन समर, यू वोंट लाइक इट। सर्दियों में शायद आपको ये पसंद आ जाए, सो बेयर दिस इज माइंड। ओके, सो दीज आर माई फेवरेट, दिस इज ऊद स्मेर, लेदर नुआर एंड समर सेज, दीज आर माई बेस्ट फेवरेट। ये तीनों के तीनों आप ट्राई कर सकते हैं, दीज आर माई बेस्ट फेवरेट्स। मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप इन तीनों को आँख बंद करके ले सकते हैं, आपको तीनों ये ज़रूर पसंद आएंगे, 110% आपको ये पसंद आएंगे, ठीक है। हाँ, वो जो ऊद वाला जो ऊद स्मेर है वो आपको शायद पसंद ना आए, तो मैं उसकी गारंटी नहीं लूँगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली बात है, वो एक एक्वायर्ड टेस्ट है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू वुड लव इट, ओके। और हाँ, जो बाकी बचे हुए हैं ये करंट क्रश, ठीक है, मैं इसे रिकमेंड कर सकता हूँ। इसकी बॉटल मैंने खरीद ली है तो मैं इसे किसी को दूंगा नहीं, मतलब मैं इसे रख सकता हूँ और मैं इसे टेस्ट कर सकता हूँ, ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है। बट हाँ, दिस फ्लोर सिल्क एंड पचूली हेज आई वुड नॉट वांट टू लाइक वेयर इट, मुझे ये पसंद नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, आई डिडंट लाइक देम। सो बेयर दिस इन माइंड व्हेन यू बाय फ्रॉम द आर्टिसनल सीरीज ऑफ द अजमल हाउस। आप जानते हैं आपको क्या खरीदना है। ये मेरा रिव्यू, मेरा पर्सपेक्टिव, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है कि मेरा टेस्ट अलग हो सकता है कि मैं ना समझ पाया हूँ, क्योंकि हम कोई प्रो नहीं है, हम बस कोशिश कर रहे हैं एक टाइप की चीज़ को, एक टाइप की एक फ्रेग्रेंस को, उसके एक्सपीरियंस को आप तक पहुँचाने की, ओके। आई एम नॉट अ प्रो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वे दिस विद माई नोज, माई ऑल फैक्ट्री, दैट क्या पता वो आपसे रेजोनेट कर जाए, ओके। सो दिस इज़ द रिव्यू फॉर अजमल्स आर्टिसनल सीरीज़ एंड डू लेट मी नो। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है कि मैं कुछ नोट्स ढंग से नहीं पकड़ पाया हूँ और मेरी नोज़ थोड़ा सा उससे डिफ़र कर गई हो, आपने कुछ और महसूस किया, आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, आपको लगता है कि नहीं वो जो मैं महसूस कर रहा हूँ आपने महसूस नहीं किया, मुझसे कोई चूक हुई है, सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं थोड़ा सा ओपिनियन को डिफ़र करना पसंद करता हूँ कि आपने जो महसूस किया, क्या पता मैं उसे बाद में महसूस करने लगा, मुझे लगा हाँ मैं गलत हूँ, हो सकता है आप सही हो। सो सबका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। ऑब्वियसली वी हैव वेरी यूनिक ऑल फैक्ट्रीज, वी ऑलवेज पिक अप समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अ परफ्यूम, सो कुछ भी हो सकता है, ओके। सो दिस वाज द आर्टिसनल सीरीज फ्रॉम द हाउस ऑफ अजमल। आई होप यू लाइक इट। अगर आप एंड तक एंड तक वीडियो बने रहे हैं तो दिस थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो यू कैन लाइक द वीडियो एंड please subscribe the channel if you want this content to go on and you get videos on the daily.
सो थैंक यू सो मच। आप कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं किसी और परफ्यूम के बारे में, कुछ और रिव्यू देखना चाहते हैं किसी परफ्यूम का, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ सबको रिप्लाई करूँ, बिकॉज दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट, दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू लाइक हैव मोर आइडियाज़। मुझे अभी पीछे काफ़ी लोगों ने मुझे कुछ परफ्यूम्स रिकमेंड किए और मैं उन पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। मैं 2-4 मैंने मंगा भी लिए हैं और मैं उनको टैग भी करूँगा कि अगर मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद आए तो मैं ज़रूर टैग करूँगा कि बिकॉज ऑफ दिस गाय I had hands on these perfumes and I loved it, and I will share those with you as well. So this is Sentimental signing off. I'll see you in the next video. Thank you so much.